ये वो कहानी है जिसने अमेरिका में पुलिसिंग को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो एक सीधा सा सवाल पूछती है कि तब क्या होता है जब कानून और अपराध के बीच की लकीर इतनी मिट जाए कि सड़क पर ही एक जंग छिड़ जाए। तारीख थी 28 फरवरी 1997। लॉस एंजलिस शहर के लिए ये एक बिल्कुल आम सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, सड़कों पर ट्रैफिक था और किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास की सबसे भयानक बैंक डकैतियों में से एक बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली सुबह देखते ही देखते 44 मिनट के एक ऐसे खूनी संग्राम में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ हॉलीवुड के एक बैंक से, जहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन ये जो शांति थी, ये बस कुछ ही देर की मेहमान थी। बैंक ऑफ अमेरिका की नॉर्थ हॉलीवुड ब्रांच हर रोज की तरह खुलती है। कर्मचारी, ग्राहक सब अपने काम में लगे हुए हैं और बाहर की दुनिया इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि दो लोग पूरी तैयारी के साथ इस शांति को भंग करने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, जिनके इरादे सिर्फ पैसे लूटना नहीं थे बल्कि किसी भी कीमत पर लड़ना थे। और यहीं से ये मामला सच में खौफनाक होना शुरू होता है। ये थे लैरी फिलिप्स जूनियर, इस पूरी योजना का दिमाग, और एमिल मत्सारेनू, जिसका फौजी जैसा अनुशासन इसे और भी खतरनाक बनाता था। इन दोनों ने महीनों तक प्लानिंग की थी। मतलब उन्हें पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम तक पता था। हर भागने का रास्ता उन्होंने पहले से सोच रखा। देखिए, ये कोई आम लुटेरे नहीं थे जो चुपचाप पैसा लेकर भाग जाना चाहते थे। नहीं, उनका प्लान टकराव के लिए ही बना था। वो जानते थे कि पुलिस आएगी, गोलीबारी होगी, और वो इसके लिए दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से पूरी तरह तैयार थे। और यही वो चीज थी जिसने इस लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए, उनका बॉडी आर्मर। और ये सिर्फ कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं थे। उन्होंने सिर से लेकर पैर तक कवर करने वाले कस्टम मेड सूट पहने थे, जिन्हें स्टील प्लेट्स और किवाड़ से मजबूत किया गया था। ये सूट सिर्फ एक काम के लिए बनाए गए थे, पुलिस की गोलियों को बेअसर करने के लिए। और यहीं से लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो जाती है। पुलिस और लुटेरों के बीच हथियारों का जो फासला था वो जमीन आसमान का था। जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। एक तरफ लुटेरों के पास AK-47 जैसी फुली ऑटोमेटिक राइफल्स थीं और आर्मर पियर्सिंग गोलियां। दूसरी तरफ पुलिस के पास थी सिर्फ 9mm की पिस्टल और रिवॉल्वर। क्या कोई कल्पना कर सकता है? ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरफा हो चुकी थी। उस दिन मौके पर मौजूद अधिकारियों के लिए ये एक भयानक सच्चाई थी। उनकी गोलियां लुटेरों के शरीर से सचमुच टकराकर नीचे गिर रही थीं। उनके हथियार पूरी तरह बेअसर थे और वो खुले में खड़े दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लुटेरों की गोलियां इतनी खतरनाक इसलिए थीं क्योंकि वो आर्मर पियर्सिंग थी। मतलब ये वो गोलियां थीं जो पुलिस की गाड़ियों, ईंट की दीवारों और यहाँ तक कि पुलिस के पहने हुए स्टैंडर्ड बॉडी आर्मर को भी चीरकर निकल सकती थी। इसका मतलब साफ था, पुलिस के लिए छिपने की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। हालत इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस अधिकारियों को फायरिंग के बीच में पास की एक बंदूक की दुकान से AR-15 जैसी राइफलें उधार लेनी पड़ी। सोचिए, ये बात ही अपने आप में दिखाती है कि पुलिस इस स्तर की हिंसा के लिए कितनी ज्यादा अनप्रिपेयर्ड थी। इसी बेजोड़ ताकत और पुलिस की बेबसी के साथ शुरू हुआ वो वाकया जिसे इतिहास 44 मिनट का युद्ध के नाम से जानता है। पूरे 44 मिनट कल्पना कीजिए, एक बंदूक की लड़ाई जो लगभग 1 घंटे तक चली। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक लगातार चलने वाला युद्ध था जिसने पूरे इलाके को जैसे बंधक बना लिया था। पुलिस और लुटेरों ने मिलकर 2000 से ज्यादा गोलियां चलाईं। नॉर्थ हॉलीवुड की सड़कें एक वॉर जोन में तब्दील हो चुकी थीं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा डरावना मंजर था, क्योंकि ये सब असली था। हर जंग का एक अंत होता है और इस 44 मिनट की जंग का भी अंत हुआ, लेकिन इसका अंत भी उतना ही नाटकीय और खूनी था जितनी इसकी शुरुआत। तो इसका अंजाम क्या हुआ? लैरी फिलिप्स जूनियर जब पुलिस से घिर गया और उसकी राइफल जाम हो गई तो उसने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। वहीं एमिल मत्सारेनू स्वाट टीम के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता रहा, जब तक कि गोलियां उसके शरीर के उन हिस्सों में नहीं लगी जहां आर्मर नहीं था।
वो बुरी तरह घायल हुआ और पैरामेडिक्स के पहुंचने से पहले ही खून बहने से उसकी मौत हो गई। नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट सिर्फ एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। इस एक घटना ने अमेरिका के लॉ इन्फोर्समेंट को हमेशा के लिए बदल दिया और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब कानून के रखवालों के हथियार ही अपराधियों के सामने बेकार हो जाएं, तो समाज अपनी रक्षा कैसे करेगा।